गांव बिल्कुल शांत था, सूना। बीच में था बाजार जो कभी जिंदा हुआ करता था, उसकी याद दिलाता हुआ। अब बस परछाइयां ही वहां नाचती थीं। लोग कानाफूसी करते थे एक श्राप के बारे में। कहते थे बाजार भूतियां हैं। सूरज डूबने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंधेरा जैसे जैसे घिरता, हवा भारी होती जाती। खाली दुकानों से हवा सीटी बजाती हुई गुजरती, जैसे कोई रो रहा हो। डर हर जगह छाया हुआ था, पूरे गांव पर एक घुटन भरी चादर की तरह। लोग कहानियां सुनाते थे, एक ताकतवर जादूगर की कहानियां जिसे धोखा देकर मार डाला गया था। लोग कहते थे उसकी आत्मा बाजार में भटकती है। जो भी अंधेरे में वहां गया वो हमेशा के लिए फंस गया। खोई हुई आत्माएं खाली गलियों में भटकती रहती हैं, हमेशा के लिए उस श्रापित जमीन से बंधी हुई। बड़े लोग जवान लोगों को चेतावनी देते थे, दूर रहो कहते थे वो, किस्मत को मत आजमाओ। लेकिन जवान लोग अज्ञात की तरफ खींचे चले जाते हैं। इच्छा एक मोहक आवाज की तरह, जिसका विरोध करना मुश्किल होता है। मीरा 13 साल की एक लड़की थी, जिंदगी और सवालों से भरी हुई। वो इन कहानियों पर हंसती थी। भूत, श्राप, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो खुद बाजार देखना चाहती थी, इस रहस्य को खुद महसूस करना चाहती थी। एक रात उसने ठान लिया, वो जाएगी। वो इन कहानियों को गलत साबित करके रहेगी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिसकी वजह से रास्ते पर एक अजीब सी रोशनी थी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। डर एक ठंडी मुट्ठी की तरह उसकी छाती में गूंज रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। बाजार सुनसान था, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। दुकानें कंकालों की तरह खड़ी थीं, उनकी परछाइयां लंबी और खतरनाक लग रही थीं। अचानक तेज हवा खाली गलियों से गुजरी, जिससे उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। मीरा कांप उठी, उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। परछाइयों से एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा आदमी उम्र के साथ झुका हुआ, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने उसे पास बुलाया। मीरा झिझकी, फिर एक कदम आगे बढ़ी। बूढ़े आदमी की आवाज सूखी और कर्कश थी। खो गई बच्ची? उसने पूछा। उसकी नजरें चुभ रही थीं। मीरा ने अपना सिर हिलाया। मैं बाजार देखना चाहती हूं, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। बूढ़ा आदमी हंसा, एक सूखी कर्कश हंसी। उसने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा आगे बढ़ाया। यह बहुत पुराना था, इसकी सतह उम्र के साथ चिकनी हो गई थी। इस डिब्बे में, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और सम्मोहक थी, एक रहस्य है। यह आपकी दिल की हर मुराद पूरी कर सकता है। मीरा को शक हुआ। एक विश? उसने उपहास किया। यह कैसी जादूगरी है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एक भयानक जानकार मुस्कान। इसे खोलो, उसने आग्रह किया, और देखो। मीरा डिब्बे को घूर रही थी। संदेह और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे। क्या होगा अगर यह सच हो? क्या होगा अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए? उसने अपनी मां के बारे में सोचा, जो कई सालों से चली गई थी। एक गहरी और दर्दनाक लालसा उसके सीने में भर गई। बस एक बार, उसने कामना की, बस एक बार उसे फिर से देखना चाहती हूं। उसने डिब्बे की तरफ देखा, फिर बूढ़े आदमी की तरफ। उसकी आंखें मानो अंदर से जल रही थीं। उनमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अपनी समझ के विरुद्ध उसने डिब्बा ले लिया। उसके हाथों में यह गर्म लग रहा था, एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। इसे खोलो, उसने आग्रह किया। उसकी आवाज एक सम्मोहक फुसफुसाहट थी। अपनी विश करो। मीरा हिचकिचा गई। उसने चारों ओर खाली बाजार को देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई, लेकिन अपनी मां की चाहत इतनी प्रबल थी कि उसका विरोध नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और डिब्बे को कसकर पकड़ लिया। मैं अपनी मां को देखना चाहती हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावना से रुंध गई। उसने अपनी आंखें खोलीं। बाजार झिलमिला उठा, हवा में एक अजीब सी धुंध छा गई, और फिर उसने उसे देखा। उसकी मां उसके सामने खड़ी, बिल्कुल असली। मीरा हाँफने लगी, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मां? उसने पुकारा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी मां मुस्कुराई, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। उसने हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श बर्फ जितना ठंडा था। मीरा पीछे हट गई।
कुछ गड़बड़ थी, ये ठीक नहीं था। धुंध उनके चारों ओर घूम रही थी, घनी और गहरी होती जा रही थी। मीरा चिल्लाई, उसकी आवाज घुटन भरी धुंध में खो गई। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, उसका रास्ता रोक रहा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। तुमने उसे मुक्त कर दिया, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज खुशी से भर गई। लेकिन वह इस जगह से बंधी हुई है जैसे तुम अब उससे बंधी हो। धुंध साफ हो गई। मीरा की मां चली गई थी। सिर्फ बूढ़ा आदमी बचा था। उसकी हंसी खाली बाजार में गूंज रही थी। वो जा चुका था। मीरा अकेली थी, फंस गई थी। वह उसके जाल में फंस गई थी। उसने अपनी मां की आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। वे दोनों बाजार से बंधे हुए थे, हमेशा के लिए। अगली सुबह लोगों ने मीरा को ढूंढ निकाला। वो बाजार में भटक रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसने अपनी मां के बारे में बताया, बूढ़े आदमी के बारे में बताया, श्राप के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि वह पागल हो गई है, अपनी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा के कारण पागल हो गई है। लेकिन वे जानते थे अपने दिल में कि श्राप असली था। वे इसे मीरा की आंखों में देख सकते थे, उस भूतिया बाजार का प्रतिबिंब जो अब उसे बंदी बना चुका था। बाजार खामोश रहा, जो जिज्ञासा की कीमत की याद दिलाता था। और मीरा का भाग्य उन सभी के लिए एक भयानक चेतावनी के रूप में था, जिन्होंने रात की आत्माओं को लुभाने की हिम्मत की।